दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा कर रहे हैं। जब पायलट दिल्ली में वजीरपुर सीट से उम्मीदवार रागिनी नायक के लिए वोट मांगने गए तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और चौपाल बैठक को संबोधित करने गए कांग्रेस नेता की रागिनी नायक ने भी जमकर तारीफ की। पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि कोई ऐसी चुनाव प्रचार की लिस्ट नहीं निकलती जिसमें सचिन पायलट का जिक्र न हो। आप और हम इन्हें सुनना चाहते हैं। व्यक्ति किसी विचारधारा, भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय या क्षेत्र का व्यक्ति हो, वो सब सचिन पायलट के मुरीद हैं या उनकी भाषण शैली के कायल। सुनिए क्या कुछ कहा रागिनी नायक ने। के साथ साथ जो छोटे भाई वरुण ने यहाँ पर कहा कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं निकलती जिसमें स्टार कैंपेनर्स हो और सचिन पायलट जी का नाम ना हो, क्योंकि जैसे आज आप उन्हें सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। देश में किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को बोलने वाला हो, वो सब सचिन पायलट जी के इतने मुरीद हैं, उनकी बात के, उनकी शैली के इतने कायल हैं कि हम सभी इस इंतजार में रहते हैं कि कब सचिन पायलट जी के साथ रूबरू हो सके। तो आज मैं उनका स्वागत इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ये खंजर वाली विचारधारा हमारी नहीं है, हमारा नेता मोहब्बत वाला है। ये खंजर चलाने वाले आपको पता है कौन लोग हैं। वो एक ही विचारधारा है, एक जुमलेबाज है, एक नौटंकीबाज है, उन पर बाद में आऊंगी। पर हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और तुम रखो ये अपने नकली मफलर और खाकी निकरें। हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। दरअसल दिल्ली में प्रवासी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ राजस्थान के अलग अलग जिलों के मूल निवासी भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रवासी राजस्थानियों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही दम लगा दिया है। इस लिहाज से कांग्रेस खेमे से सचिन पायलट काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्हें कई प्रमुख सीटों पर पायलट को चुनाव प्रचार का जिम्मा मिला है। कांग्रेस स्टार प्रचारक के तौर पर वो अलग अलग सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पायलट ने भी चुनावी सभा को संबोधित कर रागिनी नायक को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक चौक से निवेदन है कि बहन बेटी को आशीर्वाद दें। दिल्ली में राजस्थान की पूरी टीम मेहनत कर रही है। समय बदल रहा है, समय कांग्रेस का आएगा। देखिए क्या कुछ कहा पायलट ने। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस ऐतिहासिक चौक से, चौपाल से आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू को अपना आशीर्वाद दो और एक मौका रागिनी जी को देकर देखो। और जैसा गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता जी आप भी पुराने नेता हो यहाँ के, आपको बच्चा बच्चा जानता है। आप भी अगर दोनों हाथ का आशीर्वाद रख दोगे सर पर तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मन मानता है। हमारे बहुत सारे साथी पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं। वरुण चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है NSUI के, मुकेश भाकर जी हमारे विधायक है नागौर से, इंदिरा जी हमारे पूर्व विधायक राजस्थान से। ये पूरी टीम दिल्ली में हम कार्यकर्ताओं सब एक साथ उन्होंने संघर्ष किया है। अशोक जी को संचालन के पद तक पहुंचाने के लिए हम सब ने मिलकर, क्यों कारी साहब, अशोक जी हमारे पुराने साथी रहे हैं और मुझे याद है 20 साल से अशोक बसोया जी का पूरा परिवार हमारी पार्टी के लिए समर्पित रहा। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो, आप बटन 1 दबाओगे, विधायक 2 मिल जाएंगे आपको। अशोक जी काम करेगा, रागिनी जी काम करेगा। उन दोनों को, ये दोनों अपना सारे काम छोड़कर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अशोक जी, रागिनी जी दोनों को आप जिताकर भेजो, विधायक बनाकर भेजो। और ये दोनों जब काम करेंगे तो पूरा कंधा मैं भी लगाऊंगा इनके साथ, ये हम सब आप लोगों की सेवा कर सके। समय बदल रहा है, समय कांग्रेस का आएगा। अंत में दिन छिप रहा है। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी देर से आप बैठे हो और चुनाव प्रचार के बहाने मुझे आप सब लोगों का दर्शन करने का मौका मिला।